जी हाँ, एक ऐप पर कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए। दूसरे स्रोत बनाने के लिए निवेश करिए। तो दूसरा यदि आप स्रोत बनाना चाहते हैं, सोर्स बनाना चाहते हैं और उसमें ऐसा चाहते हैं कि आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न, मतलब आपने कुछ हज़ार लगाया और वो ऐसा अमाउंट बन जाए कि आपके पैसे वो कई गुना हो जाए, तो ये शेयर मार्केट में संभव है। इसलिए आज मैं आपको 10 शेयर प्लस एक बोनस शेयर 11 शेयर बताऊंगा, जो बहुत ही छोटा है, माइक्रो कैप की कंपनी है, जिसमें चांसेस अधिक है कि यदि आप उसमें पैसे लगाते हैं तो उसमें बड़े रिटर्न मिलने की चांसेस हैं। आप इन सब 11 शेयर को स्टडी करें, जो अच्छा लगेगा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टडी करके, और अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अच्छा लगेगा तो। पहली कंपनी जिसमें से है हमारी आइसमैक रेफ्रिजरेटर। इस कंपनी में आप देख सकते हैं 6 महीने में कितने का रिटर्न दिया, 100% का रिटर्न दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 6 महीने में 100% का रिटर्न दिया और ये जो भागी है ऊपर से, तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेना चाहिए। जो इस तरीके से भाग गई है टॉप लेवल पे, अपने हाईएस्ट पे एंट्री नहीं लेना चाहिए। जो मैं स्टडी किया हूँ, जो मुझे पता उस हिसाब से, बाकी आप अपने हिसाब से स्टडी कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर। क्यों अब ये जानना है कि क्योंकि जिसने यहाँ पे एंट्री लिया है, उसको अब ये है कि नहीं मुझे प्रॉफिट लेने हैं, मुझे अपने पैसे निकालने हैं। तो वो यदि बड़े अमाउंट में पैसा यहाँ निकालता है तो क्या करेगा, वो गिरेगा। और कोई ना कोई निकालता ही है, पैसे बनाने के लिए सब आए हैं यहाँ पे, तो कोई ना कोई अपना पैसा निकालता है यहाँ पे जो हाई लेवल पे जाता है। इसलिए यहाँ पे ना ले, जब नीचे गिरे तब वेट करें। और ये कंपनी अब 1000 करोड़ से ऊपर हो गई है आज, लेकिन ये कंपनी बहुत अभी कुछ ही महीने, 1-2 महीने पहले 400 करोड़ के आसपास थी और ये लगातार भागी है, जंप हुआ है। तो इस पे आप नज़र रख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, और उसके बाद फर्दर आपको अच्छा लगेगा तो इसमें डिसीजन ले सकते हैं। बाकी इसके कंपनी के बारे में आप देखेंगे तो ये काम क्या करती है। तो जो आइसमैक रेफ्रिजरेटर है उसका काम देखिए, वर्टिकल बिजनेस क्या है। कोल्ड रूम स्टोरेज प्रोवाइड करना, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड करना, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेटर को प्रोवाइड करना और अमोनिया रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड करना। मतलब इस तरह के सर्विसेज देती हैं और इसके पास क्लाइंट अच्छे हैं। इसका जब आप देखेंगे तो इसके वैल्यूएबल क्लाइंट, तो उससे आपको पता लगेगा। इसलिए ये जो लगातार भागी है इसके क्लाइंट की वजह से, इनके पास बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं। ये फार्मा के क्लाइंट है, आप देख सकते हो जो नामी कंपनी जायडस है, उसके बाद इंटास है, उसके बाद दूसरा देखेंगे बेकरी और हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री देखेंगे तो उसमें आपको संकल्प है, चाम्बे है, बीकानेर वाला है, सबवे भी है। सबवे जो कि आपको ये है एक MNC कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, ये सब कंपनी है। उसके बाद जो भी आप कंपनी इसमें देख रहे हो सब बड़ी कंपनी ही लग रही है। और आप उसके बाद देखेंगे कोका कोला, बहुत बड़ी कंपनी, इसरो भी है, इंडियन रेलवे है, अरविंद है, अपोलो है, आदित्य बिरला ग्रुप का है, केमिकल है। मतलब जितनी बड़ी कंपनी है सबका इनके पास सबके साथ इनका पार्टनरशिप है। तो ये अच्छे मार्जिन बना रही है और अच्छे प्रॉफिट ले रही है, इसलिए ये लगातार भागी है। दूसरी हमारी कंपनी है, आप देखेंगे ये है टीना रबड़ इंफ्रास्ट्रक्चर। टीना रबड़ आप देख सकते हैं, ये भी 750 पे आ गया। क्या भागी है 6 महीने में, आप देखें क्या भाग रही है। इस हिसाब से 6 महीने में जो मैंने आपको स्टॉक बता रहा हूँ, साथ में आपको एक बोनस बताऊंगा। वो बोनस शेयर जो है वो 100 रुपया को 39,000 रुपया बना दिया। 100 रुपया सिर्फ 39,000 में। तो आपको ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए स्टडी करके, किसी के बहकावे में ना आके करें, अपने से करें। टीना रबड़ का देखेंगे 6 महीने का रिटर्न इतने हैं और 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो थोड़ा नीचे आया। लेकिन जिसने यहाँ पे रिटर्न किया, इन्वेस्ट किया, अब देख लो यहाँ पे जिसने रिटर्न इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न देखो 150% का रिटर्न से ज़्यादा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आपको मौका मिले तो नीचे गिरे हुए शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, भागे हुए शेयर में नहीं।
और वेट करे, थोड़ा सा सब्र करे, उस हिसाब से आप एंट्री ले। तो अब आप देखेंगे इसका काम क्या करती है टीना रबर। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि 10 से 11 शेयर बताने हैं हमें, इसलिए ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा और शॉर्ट में आपको लेके जा रहा हूँ बता के। बाकी आप स्टडी करेंगे ही तो उसमें आपको ये टीना रबर जो है, टीना रबर का काम है मेनली आप देखेंगे स्क्रैप से मटेरियल बनाना। स्क्रैप मतलब इन्होंने ये यूज टायर, जो गाड़ी से रिटायर हो गया टायर, उस टायर को खरीदा, उस टायर से रबर निकाला, रबर से बिड निकाला उस तरह के, और उसको ये देखो उसको रिफाइन करके साइकिलिंग करके दूसरे कंपनी को फिर बेच दिया। तो इस तरह के इसके काम है। दूसरी हमारी कंपनी है आरती सर्फेक्टेंट, थोड़ा सा नाम इसका उस तरीके से है। तो आरती ग्रुप की ही कंपनी है ये आरती केमिकल है ये। तो इसके आप 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 6 महीने में रिटर्न नहीं दिया है। अभी केमिकल में प्रेशर देखने को मिला है, और जब प्रेशर देखने को मिल रहा है नीचे भाव पे है तो ही केमिकल में एंट्री लेना चाहिए। केमिकल का किसी भी शेयर में एंट्री तब लेना चाहिए जब आपको नीचे भाव पे मिल रहा है, और नीचे भाव पे आपको ये देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं इसका ये जो लेवल है इसका 600 के आसपास, 600 के आसपास का बहुत अच्छा लेवल है। और यहाँ पे ये लगभग 1 साल का इसका देखते हैं, उसके बाद आपको ये है कि आप समझिए 1 साल में ये लगभग 750 था, 750 से नीचे आ गए और एक समय में ये 420 पे चली गई थी। 420 के बाद ये बॉन्स हुआ, जो आज जिसने आपने देखा कि यहाँ पे 6 महीने में इसको रिटर्न नहीं है, 1 साल का देखेंगे तो इसमें तो भी रिटर्न नहीं है। लेकिन जो जिसने यहाँ पे एंट्री लिया उसका रिटर्न आप देखेंगे क्या है, 45% का रिटर्न है। तो इसलिए मेरा कहना होता है कि जब मार्केट गिरे तो ऐसे मौका के लिए तलाश में रहे, और जब इस तरीके से गिर रहा हो तो वहाँ पे एंट्री ले। तो इसलिए एक बार इन्वेस्ट ना करें। जो मेरा स्टडी करता है उसमें ये कहता है कि आप एक बार इन्वेस्ट ना करें। यदि आपको 10,000 इन्वेस्ट करना है तो पहले 5,000 ही करें, फिर वेट करें। यदि वो बढ़ रहा है तो आपके 5,000 बढ़ेंगे, 10,000 नहीं बढ़ेंगे। और बाकी यदि गिर रहा है तो आपको मौका मिलेगा उसमें गिरने का। और ये जो आरती सर्फेक्टेंट जो है ये किस तरह का प्रोडक्ट बनाती, इसको देखने के बाद आपको पता लगेगा कि हमें इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। आप इसका मार्केट सेगमेंट देखो, बेबी केयर के प्रोडक्ट जो हम डेली यूज करते हैं, ओरल केयर के प्रोडक्ट, हेयर केयर के प्रोडक्ट, होम केयर, इंडस्ट्रियल अप्लायंस, स्किन एंड पर्सनल केयर, मतलब FMGC सेक्टर में काम करती है। और FMGC सेक्टर साल रेगुलर उसके प्रोडक्ट भी सेल होते हैं, और प्रोडक्ट सेल होते हैं तो वो कमाएंगे। अभी चूँकि हर एक केमिकल के हर एक कंपनी में और केमिकल के हर एक स्टॉक पे प्रेशर है, इसीलिए इसमें भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, नहीं तो वरना आपको इस रेट पे ये नहीं मिलेगी। और इसका मार्केट कैप देखो अभी 500 करोड़ है, बहुत अच्छा लेवल है ये यहाँ पे एंट्री करने का। आप एंट्री इसमें स्टडी करके चाहे तो एंट्री कर सकते हो। दूसरी हमारी कंपनी है, केमिकल की ही कंपनी है, कैमक्रक्स एंटरप्राइजेस। कैमक्रक्स एंटरप्राइजेज ने थोड़ा सा मायूस किया है लोगों को, लेकिन चूँकि केमिकल की सभी कंपनियों में प्रेशर है इसलिए इसमें भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कंपनी आप देख सकते हैं ये भी 500 करोड़ से नीचे हैं, 450 करोड़ के आसपास है। और इसमें आप देख रहे हैं 1 साल में भी इसका रिटर्न नहीं है, नीचे गिर चुकी है। लेकिन जो ये लेवल नीचे इसका गिरा हुआ है यहाँ पे एंट्री करना हमें मल्टीबैगर रिटर्न देने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके आप जब प्रोडक्ट देखेंगे तो ये प्रोडक्ट ये ब्यूटी प्रोडक्ट से ज़्यादा बनाती है, देखो की तरफ बनाती है। बल्क ड्रग के लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए भी काम करती है, डाइन्स के लिए काम करती है, जो डाइज में कपड़े में डाइज में ये होते हैं, और इसमें पिगमेंट जो है ये पिगमेंट के लिए काम करती है। और पिगमेंट ये होते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट समझ ही सकते हो कितना सेल होता है, तो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ये प्रोडक्ट बनाती है। और इसके आप कुछ और प्रोडक्ट देखेंगे तो कुछ ये प्रोडक्ट है जो इसका केमिकल नेम दिया है जो समझ से बाहर है। आप स्टडी करेंगे तो फिर और डिटेल आप इसका रिजल्ट देखना, फिर उसमें आपको पता लगेगा। दूसरी हमारी है एरोन इंडस्ट्री। एरोन इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। अभी रिटर्न ज़्यादा नहीं दी है, लेकिन धीरे धीरे स्लो करके कुछ ना कुछ तो रिटर्न दिए जा रही है और बढ़े जा रही है धीरे धीरे। तो 5 साल में 740% गुड रिटर्न कह सकते हैं, गुड क्या बेस्ट रिटर्न कर सकते हैं इसको। और ये जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है ये इस तरह के सर्विस प्रोवाइड करती है। ये इनहेंस सेफ वर्टिकल ट्रैवल, ये देख लो आप, ये जो लिफ्ट आ रहे हैं
आ रहा है। ये इस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लिफ्ट प्रोवाइड करती है और उसके बाद उसका मेंटेनेंस भी यही करती है। तो इसके ये देखो एलिवेटर केबिन, ऑटो डोर्स, डिजाइन सीट, ये सब काम करती है, इसके लिए काम करती है और प्रोवाइड करती है। दूसरी बाकी जो आपने यहाँ तक देखा है तो आपको बोनस का मिल रहा है गैलेक्सी बेरिंग, यही बोनस कंपनी है हमारी। और ये यही कंपनी है जिसका मैंने आपको बताया था कि 100 रुपया को 29,000 30,000 बना दिया, क्योंकि अब आज अपर सर्किट लगा है 5% का। तो आप देखेंगे ये 505 करोड़ की कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। अभी ये पैसे मल्टी बैगर का बड़ा मल्टी बैगर देगा। देखिए कितने % का रिटर्न दिया। मैंने 30,000 बोला था पर ये ज़्यादा है, 42,000 जिसने यहाँ पे पैसा लगाया था जब ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। जब उस समय यदि किसी ने यहाँ पे 100 रुपया लगा दिया होगा तो उसका 100 रुपया आज हो गया 42,000 रुपया। और ये हर एक जंप पे 10,000 के आसपास भागती है। तो इसीलिए जो नीचे का जो इन्वेस्ट करता है उसके कंपाउंडिंग का कोई जोड़ नहीं है। और 8वां अजूबा कहा जाता है स्टॉक मार्केटिंग है। स्टॉक मार्केट को 8वां अजूबा कहा जाता है। आप इसके गैलेक्सी बेरिंग का प्रोडक्ट देखेंगे, कौन सी प्रोडक्ट बनाती थी ये देखें। ये स्पेशलाइज है, बेरिंग बनाने में स्पेशल है और इसके एक्सपोर्ट है। इसके मार्केट और सेल्स नेटवर्क देखेंगे तो आपको पता लगेगा पूरी दुनिया में ये छाया हुआ है। और इसका दुनिया का कोई सा ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ इसके प्रोडक्ट सेल नहीं होते, हर जगह जाते हैं। इसलिए इसका अपर सर्किट तो लगना ही था। ये बोनस शेयर है, आप इस पर भी नज़र रख सकते हो। और मल्टीबैगर रिटर्न अभी और भी आने वाले हैं। दूसरी हमारी है सीस इंडस्ट्री। सीस इंडस्ट्री अभी धीरे धीरे हमें रिटर्न दे रही, 6 महीने में 18% और 1 साल में 100% से ज़्यादा रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न। और 5 साल में 2000% रिटर्न क्या। और अभी भी इसका मार्केट कैप मात्र 420 करोड़ है। और 420 करोड़ तब है जब ये ऊपर से नीचे गिरी फिर भागी है। और इसमें भी एक समय मौका मिला था ये 49 रुपये के आसपास, तो वहाँ पर एंट्री लेते तो अच्छा होता। और सीस इंडस्ट्री का देखते हैं तो आप ये वी मैन्युफैक्चर योर सॉल्यूशन, जो पैकिंग सॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पैकिंग सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करती है। और उसी तरीके से रिलेटेड ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है पैकिंग। ये देख सकते हैं पार्टनर इन पैकिंग इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, पैकिंग डोमेन में काम करती है ये। तो आप इस पर स्टडी करें और अच्छा लगेगा तो ही डिसीजन ले। मैं कई स्टॉक बताता हूँ मेरे आप यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, कई शेयर बताया हुआ, लगभग उसमें हज़ारों शेयर होंगे। पर हज़ारों शेयर में एंट्री ना करें, एंट्री ना लें, और ये संभव भी नहीं है। तो इसलिए जो आपको बेस्ट लगता है उसको स्टडी करें, बार बार स्टडी करें, उसको नोट करके रखें। और यदि उसको आपको फिर अच्छा लगता है तो फिर आप उसमें एंट्री लें। दूसरी हमारी है सोलर सेक्टर की कंपनी जोडियक एनर्जी। ये अभी भी रिटर्न नहीं दी है, 6 महीने में 15% का ही है और 1 साल में नीचे गिरी हुई है। पर 5 साल में ये बड़े रिटर्न दी है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। और ये छोटी कंपनी है, 200 करोड़ की कंपनी है, तो ये इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे ज़्यादा जाती है। और ये इसका यदि यहाँ पे जिसने एंट्री लिया उसको अभी भी अच्छे खासे रिटर्न मिल रहे हैं 53% के आसपास। तो आने वाले समय में ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। आप देखेंगे तो जोडियक एनर्जी जो है इसके काम अच्छे हैं, इसके कई क्लाइंट हैं जिसके इन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। और ये सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम में काम करती है और बिल्ड इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक सिस्टम और कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल पावर, इस तरह के काम में काम करती है। 40% सब्सिडी हुआ इतना। तो इस तरह के ये सर्विसेज देती हैं। और इसके आप देखेंगे तो ये थर्मल, डीजल, गैस, कैपेटिव, कोविटिव पावर प्लांट, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक सिस्टम, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये सब पे काम करती है ये। तो आप इस पर भी चाहे तो नज़र रख सकते हैं। दूसरी हमारी कंपनी है एटम वाल्व, वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी। मेरी ये एक फेवरेट कंपनी है। ये अभी 1.5 रुपया का इसने डिविडेंड भी दिया। देखो 180 रुपये इसकी कीमत है और 1.5 रुपया का डिविडेंड दे दिया। और ये इसका मार्केट कैप 200 करोड़ से भी नीचे है। यदि ये 175 पे मिलता है तो अभी के टाइम में अच्छा इसका लेवल है। ये आप देख सकते हैं, ये सितंबर में यहाँ पर घूम रही है। और इसका यदि रिजल्ट अच्छा होता तो फिर ये रॉकेट लगने वाली है। 1 साल में भी कोई रिटर्न नहीं दिया है। यदि ये नीचे लेवल पे मिलता है तो बहुत अच्छा है।
मान लो इसका 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 800% है, ज़बरदस्त रिटर्न है। और मैक्सिमम रिटर्न इसका 800 ही है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन अभी इसको कंपनी हुआ नहीं है, 2020 में आए हुए हैं। बहुत छोटी है। जो भी कंपनी मैं इसमें बता रहा हूँ सब माइक्रो कैप कंपनी है। और इसके एटम वाल्व का आप देखेंगे तो क्या कौन सा प्रोडक्ट बनाती है तो आपको ये पता लगेगा। तो ये इस टाइप की प्रोडक्ट बनाती है, सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट। उसके बाद ये इस तरह के वाल्व बनाती है। और ये वाल्व बना के भी कमाती है। इससे क्यों कमाती है, कैसे कमाती है, थोड़ा सा उसके बारे में बता सकता हूँ। अब देखिए इसके क्लाइंट कितने हैं। अब भारत की आप कह सकते हो कि अब इससे बड़ी और कंपनी क्या हो सकती है। BHEL से और बड़ी कंपनी क्या होगी, HP से बड़ी कंपनी क्या होगी, इंडियन ऑयल से बड़ी कंपनी क्या होगी, अडानी से बड़े ग्रुप क्या होगा, देख लो। तो इस तरह की कंपनी है और इसके लिए काम करती है, तो इसलिए ये अच्छे मुनाफा कमा रही है, क्वालिटी प्रोडक्ट। दूसरी हमारी है विशाल बेयरिंग। ये बेयरिंग के रोलर बेयरिंग का बनाती है। और इसका आप देखेंगे रिटर्न तो 6 महीने में इन्होंने भी अच्छे रिटर्न दिए, 52% रिटर्न दिए हैं। और लगातार इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है 200 के आसपास। इस बार जो ब्रेकआउट होगा तो ये ऊपर भागेगी जस्ट। और ये भी 220 करोड़ की कंपनी है। बहुत वैल्यूएशन देखेंगे तो 20 है तो सस्ता ही है। और एक साल में इसका रिटर्न देखेंगे तो एक साल में 250% का रिटर्न दिया है, बहुत बड़ी रिटर्न, ज़बरदस्त रिटर्न। और 5 साल में इसका देखेंगे 650 और मैक्सिमम देखेंगे तो 1500 का रिटर्न दिए, बहुत बड़ा रिटर्न। अभी भी 1500 का रिटर्न दे दी है और 220 करोड़ की ही कंपनी है। और इसके जब आप प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम क्योंकि ये स्पेशलाइज है उसी में और वही प्रोडक्ट बनाती है। ये इस तरह के 3 इसके प्रोडक्ट हैं, टेपर बेयरिंग रोलर, सिलेंड्रिकल बेयरिंग रोलर और स्पेरिकल बेयरिंग रोलर। सिर्फ रोलर बनाती है बेयरिंग का, ये सब है। ये प्रोडक्ट बनाती है, बस यही प्रोडक्ट बना के ये एक्सपोर्ट करती है और अपना प्रॉफिट कमाती है, अपना कंपनी एक्सपेंड करते जा रही है। तो ये अच्छी कंपनी। उसके बाद POCL एंटरप्राइजेस जिस दिन ये भागेगी उस दिन लक बना देगा। और मुझे लगता है कि ये कई गुना रिटर्न देगी। इसका आप 6 महीने में ज़्यादा रिटर्न नहीं है। और ये जो लेवल इसका ये 168-70 का आसपास बहुत अच्छा लेवल है। यहाँ पे यदि मिलता है तो एंट्री करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप स्टडी करें। 1 साल का इसका रिटर्न 35% है, ज़्यादा नहीं भागी। केमिकल की कंपनी है इसलिए इसमें भी प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन ये बहुत सस्ते रेट पे मिल रहा है। अभी इसका PE देखेंगे तो 8 है, इस हिसाब से बहुत ही इसका लो प्राइस है। और ये एक समय में यहाँ पे चली गई थी 100 के आसपास, 116 के आसपास। वहाँ जिसने एंट्री लिया होगा उसको अभी भी अच्छे रिटर्न मिल रहे होंगे, 66 और 67% के आसपास। बहुत अच्छी कंपनी है। इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो ये कुछ रेयर प्रोडक्ट बनाती है। इसके प्रोडक्ट बिल्कुल अलग तरह का प्रोडक्ट है और आने वाले समय में इससे अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। बाकी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।